नमस्कार मित्रों, आपका S2 एडवाइज़र में एक बार फिर से स्वागत है। एक मित्र हैं उमेश पटेल नासिक से, वो लिखते हैं कि वो पिछले कई सालों से कई तरह के बिज़नेस आजमा चुके हैं, लेकिन उन्हें हर बिज़नेस में हानि उठानी पड़ती है और इस चक्कर में उन्होंने अपनी कई बीघा ज़मीन भी बेच दी है। तो उमेश जी, सबसे पहले तो मैं आपकी जन्म कुंडली की विवेचना करूं, आपकी जन्म कुंडली के विषय में बताऊं तो आपकी जन्म कुंडली में बुध जो हैं खराब बन के अशुभ बन के बैठे हैं। इसके अलावा आपके कर्म भाव में भी अशुभ ग्रह हैं, राहु विराजमान हैं और राहु की सीधी दृष्टि बुध के ऊपर है। ऐसे में बुध राहु का ये म्यूल हमें गलत निर्णय लेने पर, गलत कार्य करने के लिए प्रेरित करता है और उसमें हमें कई तरह की नुकसान उठाने पड़ते हैं, कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जन्म ज्योतिष शास्त्र में खास करके लाल ज्योतिष की बात करूं तो लाल किताब में बुध को व्यापार का, बुद्धि का कारक माना गया है। यदि बुध ही अशुभ हैं, बुध ही खराब योग में है, तो हम व्यापार में कैसे कामयाब हो सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको लाल किताब के कुछ उपायों की मदद लेनी पड़ेगी और यदि आप इन उपायों को करेंगे तो निश्चित रूप से आगे से आपको घाटे की संभावना, आपको हानि की संभावना नाम मात्र को रहेगी। आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। तो इसके लिए सबसे पहले राहु बुध की अशुभता को शांत करने के लिए आप 43 दिन लगातार कांसी की एक थाली लें, उस थाली में देसी घी डालें, कपूर और देसी शक्कर डाल के उस थाली को 43 दिन लगातार या 43 सप्ताह बुधवार के दिन, इस उपाय को दोनों रूपों से कर सकते हैं। तो आप हर बुधवार को या 43 दिन लगातार उस थाल को आप किसी जल स्रोत के पास ले जाके वहाँ प्रभावित करते रहें। यानी कि आपने किसी नदी या तीव्र धारा के जल स्रोत में ये चीज़ें आपको समर्पित करनी है और वापसी में थाली को उसी जल से साफ करके घर वापस लेके आना है। और जिस दिन आपके 43 दिन या 43 सप्ताह हो जाएं, उस दिन थाली सहित इस सामग्री को जल में प्रभावित करना है। आपको सबसे पहले तो ये उपाय करना पड़ेगा। इस उपाय को करने से आपकी बुध की जो अशुभता है, बुध की जो बुरे प्रभाव हैं आपको मिलने रुक जाएंगे। आपके व्यापार की जो अवनति की स्थितियाँ हैं, जो हानि की स्थितियाँ हैं, वो रुक जाएंगी। तो सबसे पहले तो आप ये काम करें। दूसरा, आप 43 दिन लगातार तांबे का एक सिक्का लें जिसमें छेद हो। वैसे पुराने ज़माने के सिक्के भी आप ले सकते हैं यदि आपको वहाँ सहजता से मिल जाए। नासिक धर्म एक तीर्थ स्थल है और वहाँ आपको ऐसे सिक्के सहजता से मिल जाएंगे। तो तांबे के 43 सिक्के लेकर उनको नियमित रूप से, यानी कि हर रोज़ एक तांबा सिक्का आप नदी में प्रभावित करते रहें। ये उपाय भी बुध की शांति के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं यदि आप कर सकें, क्योंकि उत्तर भारत में तो ये उपाय सहजता से होता है। मध्य भारत का या पश्चिमी भारत की में कई लोग ये उपाय कराने से थोड़ा संकोच करते हैं। तो इस उपाय के रूप में आप अपनी नाक में नाक छेदन करा के उसमें चांदी का तार डलवाएं। चांदी की जगह सोने का तार भी डलवा सकते हैं और उसको 90 दिन तक अपने नाक में धारण करके रखना है। 90 दिन या फिर यदि 100 दिन हो जाए तो उस नाक से उस चांदी के तार को निकाल के आपको जल प्रभावित कर देना है। ये उपाय भी बुध की अशुभता से मुक्ति पाने का है, तो इस उपाय को भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप नियमित रूप से एक रूटीन बना लें। रूटीन ये है कि जब भी आपको अपने दांत साफ करने हों तो फिटकरी से दांत साफ करते रहें, क्योंकि जब बुध की अशुभता रहती है तो दांतों से संबंध कई तरह की व्याधियाँ, कई तरह के विकार की स्थिति बन जाती है। दांतों में कीड़े लग जाते हैं, दांत विदरंगे हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, उन पर कई तरह की जो विकृत आकृतियाँ निर्मित हो जाती हैं। दांतों में ठंडे गर्म लगना लगता है या दांत उम्र से पहले झड़ने लग जाते हैं। तो ऐसे में बुध के इस उपाय से, यानी कि फिटकरी से दांत साफ करने से बुध की अशुभता से तो मुक्ति मिलती ही मिलती है, दांतों की भी सुरक्षा मिलती है। दांत तो बहुत महत्वपूर्ण है। आप जान के आश्चर्य होंगे कि दांतों का संबंध हमारी बौद्धिक क्षमता के साथ भी है, हमारी आंखों की क्षमता के साथ भी है।
जब हमारे दांत झड़ने लग जाते हैं, अब तो कोई उम्र रही नहीं, किसी भी उम्र में दांत झड़ने लग जाते हैं, लेकिन आज से 20-25 वर्ष पहले तक एक समान उम्र थी कि 60 के बाद दांत झड़ने लगते थे। इसलिए हमारे जो समाज में एक प्रचलन था, हम कहते हैं सठिया गया। सठियाने का 60 वर्ष का हो गया, उनकी बुद्धि अब उसकी काम नहीं करती है, भूने की बीमारी शुरू हो गई है, और उसका संकेत हमें दांतों के साथ लगता था कि दांत की झड़ने की उम्र भी 50 के बाद ही शुरू होती है। तो दांतों का संबंध हमारी बौद्धिक क्षमता के साथ भी है, और बच्चों में जब 5-7 साल के बाद दांत निकलने लगते हैं तभी उनमें बौद्धिक क्षमता की शुरुआत होती है। उससे पहले उनके अंदर सोचने विचारने की सामर्थ्य नहीं रहती है। इसलिए छोटे बच्चों को आप मनबुद्ध से खेलते देखा होगा। बच्चे निडर होते हैं तो सांप आदमी को पकड़ लेते हैं, किसी भी जानवर से लड़ने झगड़ने में तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास बुद्धि नहीं होती। हाँ, जीवन चलाने की सामर्थ्य उन्हें अवश्य आ जाती है। तो 9 साल के बच्चा पशु तुल्य जीवन से जीवन तो गुजार सकता है, लेकिन उसमें सोचने विचारने की क्षमता नहीं होती। तो बुद्ध को हम फिटकरी के प्रयोग से उपयुक्त स्थिति में रख के अपनी बौद्धिक क्षमता को भी सुरक्षित रख सकते हैं। बौद्धिक क्षमता सुरक्षित रहेगी तो हम व्यापार में, अपने परिवार में, समाज में भी अपना स्थान, अपना एक मुकाम बना पाएंगे। तो इस उपाय को भी आप करते रहिए। इसके अलावा साल में कम से कम 2 बार, चाहे वो नवरात्रि हो सकते हैं या कोई और दिन हो सकते हैं, तो उन 2 अवसरों पर आप 9 छोटी छोटी कन्याएं जो अभी रसुला नहीं हो, जिनकी उम्र 9 साल से कम हो, क्योंकि आजकल तो लड़कियों की रसुला होने की उम्र भी घटती जा रही है। पहले तो 12, 14, 15 साल की उम्र में लड़कियां रसुला होती थी, आजकल तो 8-9 साल की बच्चों को भी मासिक स्राव आने लगा है। तो आपने इस उपाय के दौरान एक बात को थोड़ा देखना है कि बच्चे ऐसी बच्चियां लें जो अभी जिनको मासिक धर्म की शुरुआत नहीं हुई। तो ऐसी 9 कन्याएं लेकर उनको अपने घर आमंत्रित करें, उनका आदर मान करें, उनके पैरों को धोएं, फिर उन्हें मिष्ठान देकर, यदि सामर्थ्य है तो कपड़े आदि भी दे सकते हैं, सामर्थ्य है तो चांदी की कोई ना कोई चीज़ इनको देकर उनको आशीर्वाद लें। इन उपायों को करने से निश्चित रूप से बुद्धि की अशुभता आपके जीवन से, आपकी जन्म कुंडली से निकल जाएगी, और आप उसके बाद जो भी काम करेंगे, जो भी व्यापार अपनाएंगे, इस व्यापार में हाथ डालेंगे, उस व्यापार में मैं ये आपको सुनिश्चित कर सकता हूँ कि आपको हानि नहीं उठेगी। आप अब तक जितने लॉस किया है, बुद्ध आपको वो सब लौटा देंगे, और ईश्वर की कृपा से आप अपने जीवन में अपने निरंतर उन्नति करते चले जाएंगे। परिवार, समाज में एक अच्छी स्थिति, अच्छी मान सम्मान की क्षमता प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद मित्रों।